हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, अब आ गए हम अपने पार्ट 19 पे और ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है फॉर योर सिलेबस। जो भी क्लास 10th का आपका सिलेबस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें जो पाइथन का सिलेबस है उसका ये लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 19। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर ये लास्ट पार्ट कैसे हो गया, हम तो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले थे। तो यस, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बट अभी ये जो प्लेलिस्ट है ये आपकी कन्फाइन रहेगी आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है आपके लिए, उसमें कन्फाइन रहेगी जो जो चीज़ आपकी है। ठीक है, अगर आपको एडवांस कोडिंग सीखनी है, जो भी आपके ड्रीम से जो भी आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दूंगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट लॉन्च कर दूंगा जिसमें आपकी कोडिंग वाला पार्ट ही रहेगा पूरा। तो उसमें हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे और इवन कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे जिसमें हो सकता है हम अलग अलग चीज़ें बनाएं। ठीक है, तो वो हम करेंगे, बट अभी फिलहाल हम कन्फाइन करेंगे, स्टिक करेंगे आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज योर वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, यूज क्यों है, जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, बनाते कैसे हैं, फिर आगे बनाने के बाद क्या क्या करना होता है, ठीक है, फिर उससे बाहर कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह सब चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिटेल में कवर करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले तो होता क्या है और फिर देखेंगे कैसे हम उसको बना सकते हैं प्रैक्टिकली। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल के मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट आप कैसे बना सकते हो और बाकी सारे ऑपरेशंस कैसे कर सकते हो। तब तो आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा कि चीज क्या है। ठीक है, फिलहाल थियोरेटिकली देख लेते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है भाई। ठीक है, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल दैट हेल्प्स to keep dependencies required by different projects separate by creating isolated Python virtual environments for them. This is one of the most important tools that most of the Python developers use. अब यार Python की एक बहुत बड़ी दिक्कत कह लो, ये एक बहुत अच्छी चीज कह लो, ये है कि वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, अपडेट होती रहती है। उसके साथ अच्छी बात तो है कि आपके पास जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है वो अवेलेबल रहती है पाइथन के साथ। ठीक है, वो एक अच्छी चीज है कि कंटिन्यूसली डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं, चीजें उसमें डेवलप कर रहे हैं, आपके पास नई नई चीजें हैं हाथ में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभार ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात भी हो जाती है। ठीक है, क्यों टेंशन की बात होती है? जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उसको इमेजिन करिए कि आपने सपोज अभी एक पाइथन का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई भी वर्जन आप फिलहाल सपोज यूज कर रहे हो पाइथन का। ठीक है, अब आपने उस पाइथन वर्जन में जो जो चीजें दे रखी हैं या अलग अलग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके, फिलहाल जो भी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं उनको इंपोर्ट करके बहुत अच्छी सी चीज बनाई। ठीक है, लेट्स इमेजिन आपने सपोज पाई गेम की मदद से गेम बनाया। ठीक है, अब उस पाई गेम में कुछ फंक्शंस थे, इनबिल्ट फंक्शंस थे, कुछ फंक्शंस थे अलग अलग, तो आपने क्या किया, उनको उठाया, यूज किया और एक गेम बना दिया। परफेक्टली आपका गेम उस समय चल रहा है विदाउट एनी एरर, सब सही है। ठीक है, पर पाइथन एक बहुत तेजी से रैपिडली इवॉल्विंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज्यादा जल्दी चेंजेस आते हैं। आपको बहुत जल्दी एक नया वर्जन देखने को मिल जाएगा जिसमें नए नए फीचर्स होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर नई चीजें उसके अंदर आ गई, नए फंक्शंस आ गए, तो पुराने जो आपने चीजें बनाई थी, पुराने फंक्शन जो थे, क्या वो अभी भी इसमें चलेंगे? हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है कि वो फंक्शन हटा दिए जाए नए वर्जन में। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ कि नई चीजें, मतलब नए वर्जन में वो सब चीजें हट चुकी हैं, अब आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज अब आपका बनाया हुआ गेम कहीं चलेगा ही नहीं, और इवन अगर आपने अपने पीसी में ही अपडेट कर दिया पाइथन वर्जन को अपने, तो आपके पीसी में भी इवन नहीं चलेगा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई आया वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, अब रीड करो, पहली लाइन समझ में आएगा। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल, ये एक टूल है दैट हेल्प्स टू कीप डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर चीज को चलाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स है। सपोज आपने एक फंक्शन का यूज किया, उस फंक्शन किसी मॉड्यूल से लेके किया या किसी एक्सटर्नल पैकेज से लेके किया, तो उसमें ये चीज अवेलेबल होना, तो वो सब डिपेंडेंसीज जो भी रिक्वायर्ड है, वो डिपेंडेंसीज
को सॉरी फिर से रीड करता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल दैट हेल्प्स टू कीप, तो ये रखने में काम करता है डिपेंडेंसीज को, ऐसा टूल है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कहां चाहिए होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जरूरत होती है जिस चीज की आपको, है ना, सेपरेट बाय क्रिएटिंग। अब ये सेपरेट रखता है, ये नहीं कि ये इनको डिपेंडेंसीज को क्रिएट करके रखेगा, क्रिएट तो करेगा ही, साथ में सेपरेट रखेगा। किससे सेपरेट रखेगा? जो भाई आपका डिफॉल्ट जो पाइथन है ना, उससे, जो बेस इंटरप्रेटर है उससे सेपरेट रखेगा, ठीक है। तो उससे सेपरेट रखेगा बाय क्रिएटिंग आइसोलेटेड पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर देम। किस तरीके से वो क्या करेगा, एक आइसोलेटेड पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा, जिससे जो आपकी डिपेंडेंसीज है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो बिल्कुल अलग रहेंगी। अब जो भी पाइथन डेवलपर्स हैं वो इस चीज को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। मतलब आप सपोज कोई भी एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने लग जाओगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो, इसकी मेन इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, या फिर अगर आपने कभी भी ये प्रॉब्लम फेस कर ली जो मैंने आपको बताई, अगर वो प्रॉब्लम आपने एक बार फेस कर ली, देन आप हर प्रोजेक्ट के लिए, जो भी एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे और चीजें सेटअप करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम सीखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये हमें काफी आने वाली चीजों से बचा सकता है, मतलब हमारा अच्छी खासी मेहनत जो हमने करी हुई है उसको वेस्ट में जाने से बचा सकता है ये चीज, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसके बारे में, डिटेल में समझते हैं क्या है। सो व्हाई डू वी नीड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, क्यों जरूरत है हमें? तो वही चीज जो मैंने आपको समझाई वही आपको यहाँ रिटन फॉर्म में मिलेगा। सो इमेजिन अ सिनेरियो इमेजिन करिए वेयर यू आर वर्किंग ऑन 2 वेब बेस्ड पाइथन प्रोजेक्ट्स। आप सपोज एक वेबसाइट बना रहे हैं और वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है आपका डेफिनेटली, है ना, एंड वन ऑफ देम यूजेस Django 1.9। अब Django क्या है यार? Django एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत काम करता है, मतलब बैक एंड में डेवलपमेंट में बहुत काम करता है Django, ठीक है। सो Django 1.9 पे आप काम कर रहे हैं एंड द अदर यूजेस Django 1.10, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हो, एक Django 1.9 है, एक आपका 1.10 है, एंड सो ऑन। आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, अलग अलग वर्जन का यूज कर रहे हो, ठीक है, ये चलता जाता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इन सच सिचुएशंस वर्चुअल एनवायरनमेंट कैन बी रियली यूजफुल टू मेंटेन डिपेंडेंसीज ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स। अब हर प्रोजेक्ट की अलग डिपेंडेंसी है, एक प्रोजेक्ट को Django 1.9 चाहिए, एक प्रोजेक्ट को Django 1.10 चाहिए, तो अब इसको सेपरेट कैसे रखें? तो ये सेपरेट जो करने का काम है, सेपरेट आइसोलेटेड रखने का जो काम है, ये कौन करता है? ये बखूबी निभा देता है आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट ये काम करने का काम करता है, ये करने का काम करता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो व्हेन एंड वेयर टू यूज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, कब और कहां यूज करें वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एवरी प्रोजेक्ट ऑन ए सिस्टम विल यूज द सेम डायरेक्टरीज टू स्टोर एंड रिट्रीव साइट पैकेजेस, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। अब यूजुअली क्या होता है, आपके सिस्टम में एक डिफॉल्ट सेटिंग है जिससे कि जो आपका बेस इंटरप्रेटर है वो जब भी आप पिप का यूज करोगे बिना कुछ भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए, तो एक पैकेजेस एक फोल्डर में आपके सारे पैकेजेस स्टोर हो जाएंगे। तो कभी रिट्रीव करना होगा तो वो भी वहीं से होगा, स्टोर भी वहीं होगा, रिट्रीव भी वहीं से होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इससे, चलो देखते हैं। सो हाउ डज दिस मैटर? So now in the example of 2 projects we have 2 versions of Django। अब प्रॉब्लम शुरू होगी जब आपके 2 वर्जन आ जाएंगे। एक वर्जन था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब 2 वर्जन आएंगे तब प्रॉब्लम शुरू होगी, ठीक है। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम फॉर पाइथन सिंस इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वर्जन्स इन द साइट पैकेजेस डायरेक्टरी। तो साइट पैकेजेस डायरेक्टरी में ये 2 वर्जन्स हैं, इनमें ये सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो बोथ वर्जन 1.9 एंड वर्जन 1.0 would reside in the same directory with the same name। अब एक ही फोल्डर है, एक ही फोल्डर में आप जो भी वर्जन लाओगे सब उसमें स्टोर हो जाएगा, सब उसमें स्टोर हो जाएगा। अब ये हो जाएगी एक प्रॉब्लम, क्योंकि यार ये जो क्या कहते हैं फोल्डर है, अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा किसको निकाले। ये पहले की कहानी बता रहा हूं कि पहले क्या होता था, वर्चुअल एनवायरनमेंट ना होने पे क्या होता था, ठीक है। तो जब एक ही फोल्डर में सारे वर्जन है, अब इसको पहचानना बड़ी मुश्किल का काम हो गया, ठीक है। सो बोथ बोथ वर्जन 1.9 एंड वर्जन 1.10 वुड रिजाइड इन द सेम डायरेक्टरी विद द सेम नेम। सेम ही तो नाम रहेगा, सेम चीज है। तो दिस इज वेयर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स केम इनटू प्ले और कम इनटू प्ले, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक्चुअली में यूज आया, ठीक है। तो यहां पे जब एक ही चीज का, एक ही जो आप लाइब्रेरी यूज करो उसके 2 अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पे यार आपको जरूरत पड़ जाएगी पाइथन की, ठीक है। किसकी?
पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट की। अब पाइथन एक्चुअली 2 में वर्चुअल एनवायरनमेंट का केस ही नहीं था, तब बड़ी प्रॉब्लम आती थी इस चीज़ से। ठीक है, आप अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो, एक ही उसमें चल रहा है फोल्डर में, बहुत दिक्कत आ रही है उसको रिट्रीव करने में। तो कंसेप्ट आया वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, so to solve this problem we just need to create 2 separate virtual environments for both the projects। अब हमें करना क्या, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन निकाला गया। क्या भाई, 2 अलग अलग सेपरेट फोल्डर्स बना लो। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या, एक तरीके से फोल्डर आपने बना दिया, 2 अलग अलग फोल्डर बना दिए, तो 2 अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बना दो और उनमें उनकी डिपेंडेंसीज वहां डाल दो। ठीक है, so the great thing about this is that there are no limits to the number of environments we can have since they are just directories containing a new scripts। so directories मतलब folders। ठीक है, तो एक्चुअली में ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 10, 15, 20 ही आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टरी ही है। आप एक बेबी पाइथन बना रहे हो, बेबी पाइथन इंटरप्रेटर बना रहे हो, मतलब जस्ट उसकी कॉपी बना रहे हो। ठीक है, और एक पैकेज में स्टोर कर दे रहे हो, मतलब सही एक फोल्डर में स्टोर कर दे रहे हो, डायरेक्टरी में स्टोर कर दे रहे हो, दैट्स ऑल। और फिर इसके बाद आप जो भी काम करोगे उस फोल्डर के अंदर करोगे, तो जो भी आपके साइड पैकेजेस हैं वो वहां जाके इंस्टॉल होंगे। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप ये काम करते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक्चुअली में अगर 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 2 अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट शुड बी यूज व्हेनेवर यू वांट टू वर्क ऑन एनी पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट। तो अब इसका आंसर आ गया कि कब यूज करें। तो भाई आप कभी भी कोई भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो पाइथन में, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो नया पाइथन में, तो ये आपको करना ही करना है। क्या? वर्चुअल एनवायरनमेंट। ट्रस्ट मी, एक बार आपने प्रॉब्लम फेस कर ली ना, देन आप हर बार वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे। ठीक है, इट इज जनरली गुड टू हैव वन न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर एवरी पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन, so the dependencies of every project are isolated from the system and each other। तो केस क्या होगा, आप जब भी एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही सारी डिपेंडेंसी स्टोर होंगी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब हमेशा जरूरी नहीं होता ना यार, एक प्रोजेक्ट के लिए हम सारे ही फ्रेमवर्क्स या सारे ही लाइब्रेरीज या पैकेजेस यूज कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है ये। अब पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई लाइब्रेरी चाहिए, कोई फ्रेमवर्क चाहिए, सपोज कोई और टाइप का प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ और चाहिए, तो उन सिनेरियोज में इन दोनों को अलग करना ही सबसे अच्छा है। तो अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दो। अब इससे होगा क्या, ये आपका बेस इंटरप्रेटर से तो अलग रहेगा ही रहेगा, साथ में आगे जो आप फोल्डर्स बनाओगे उनसे भी अलग ही रहेगा। ठीक है, तो एक सेपरेट इस प्रोजेक्ट के लिए ही चीजें हो गई। तो इससे अच्छा क्या है, जिसको जो चाहिए उसको दे दो भाई, सिर्फ उसी का कर दो। ठीक है, अब वो कुछ भी करे उसके साथ, इससे अच्छा क्या है। ठीक है, तो यही आप कर सकते हो वर्चुअल एनवायरनमेंट की मदद से। ठीक है, सो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए कैसे। ठीक है, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सो फॉलोइंग आर द मोस्ट यूज्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड डिपेंडेंसी मैनेजर्स इन पाइथन। ये मैंने अभी फिलहाल यहाँ 5 लिस्ट कर रखे हैं, 5 मोस्टली यूज होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से अभी जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली हम इसकी मदद से देखेंगे वर्चुअल ENV। रीजन क्या यार, एक तो बहुत पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होता है वर्चुअल ENV। ठीक है, तो आप दूसरे को भी कम्युनिकेट कर पाओगे इससे। ठीक है, आपस में बात कर पाओगे इसकी मदद से, इस पे अगर चल रही होगी बात तो। दूसरा यार, ये पाइथन 2 में भी चलता है, पाइथन 3 में भी चलता है। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज है, तो हम इसकी मदद से करेंगे चीजें। चलो, और आसान तो है, इससे बहुत आसान है चीजें बनाना। तो अभी फिलहाल ये हो गया वर्चुअल ENV, बट हमारे पास और भी बहुत ऑप्शन है, जैसे कि VENV। ठीक है, वही अगर VENV मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, VENV। ठीक है, फिर PIP-ENV, कॉन्डा और पोएट्री। अब कॉन्डा तो सुना हुआ सा वर्ड लग रहा है ना, सो एनाकोंडा से रिलेट करना है इसको, वही है। ठीक है, सही समझ रहे हो। सो इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उठाते हैं क्या होता है, बट प्रैक्टिकली हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकली हम इस वर्चुअल ENV के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि वर्चुअल ENV की मदद से कैसे हम अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि बनाने के बाद आपको उसको एक्टिवेट भी करना होता है, तो एक्टिवेट कैसे करें, डीएक्टिवेट कैसे करें, उसके अंदर आपने एक्टिवेट करने के बाद पैकेजेस बनाए, तो वो सब क्या कंसेप्ट है, वो सब प्रैक्टिकली मैं आपको वर्चुअल ENV की मदद से दिखाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पहले समझ लेते हैं कि यार ये अलग अलग क्या क्या है, पैकेज मैनेजर्स क्या क्या है। सो ये सबसे पहले आ जाता है आपके पास VENV, वर्चुअल एनवायरनमेंट VENV। अब VENV पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ही है, बिकॉज ये बिल्ट इन वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर है, मतलब डिपेंडेंसी मैनेजर है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का टूल है। सो VENV इज अ पाइथन्स मॉड्यूल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट लाइट वेट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। ठीक है, लाइट वेट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने का काम करता है। इट इज द डिफॉल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट मॉड्यूल फॉर पाइथन 3। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पाइथन 3 का ये डिफॉल्ट टूल है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मॉड्यूल्स अराउंड फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अगेन ये बहुत आसान है, इससे भी बनाना बहुत आसान है। ठीक है, पाइथन 3 डिफॉल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट टूल है।
ठीक है। ये नोट करिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई पाइथन 3 का डिफॉल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट टूल क्या है, तो क्या है VENV, और पाइथन 2 का क्या है, अभी आंसर मिल जाएगा आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। ऑल्दो मैं इसका आंसर पहले भी कर चुका हूं अभी, ठीक है, आगे भी मिल जाएगा, नोट में मैंने दिखा रखा है चीज। चलो आई गया वर्चुअल ENV। वर्चुअल ENV इज अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी मैनेजर टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स। तो यार ये थर्ड पार्टी ऐप है, इसका बात ध्यान रखना, ये थर्ड पार्टी, आप अलग से एक टूल बना डाल रहे हो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिपेंडेंसीज मैनेज करने के लिए अलग से टूल डाल रहे हो, ठीक है। इट इज मोस्ट यूज एंड मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट मॉड्यूल फॉर द पाइथन 2 लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल ENV, ठीक है। पाइथन 2 में सबसे ज्यादा फेमस होता है क्योंकि पाइथन 2 में एक्चुअली में वर्चुअल एनवायरनमेंट का केस ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डिफॉल्ट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पाइथन 2 में हुआ, पाइथन 3 में भी लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया और सक्सेसफुल रहे, तो इसलिए सबसे ज्यादा यही चलता है, तो इसलिए मैं आपको यही सिखाऊंगा, ठीक है। अब इसकी कुछ कमियां हैं, कमी क्या है जिसकी वजह से बाकी भी आए। सो इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड यूजिंग पिप, तो पिप की मदद से आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इट कैन नॉट क्रिएट एंड डिस्कवर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स फॉर रैंडमली इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन्स। तो एक आपने बना रखा है, मतलब वर्चुअल, सही है, आपने एक पाइथन वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, अब आप रैंडमली कुछ भी पाइथन वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ भी रैंडमली उसमें पैकेजेस इंपोर्ट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आइडेंटिफाई करना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अगेन इसके एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू यूज वर्चुअल ENV वी फर्स्ट नीड टू इंस्टॉल इट। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कि डिफॉल्ट नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप है, आपको इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर यूज कर पाओगे। तो इसको पहले हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे वर्चुअल ENV को। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट डू नॉट कम एज अ नेटिव फीचर फॉर पाइथन 2। तो पाइथन 2 का नेटिव फीचर नहीं है भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो डिफॉल्ट टूल है वो पाइथन 2 में क्या है, तो आंसर क्या होना चाहिए, कोई भी नहीं है भाई, था ही नहीं, नेटिव है ही नहीं, नेटिव फीचर ही नहीं है पाइथन 2 का, ठीक है। आप वर्चुअल ENV की मदद से उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया वर्चुअल ENV का केस। नेक्स्ट इसके बाद है पिप ENV, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज थी, पिप को और एनवायरनमेंट को, वर्चुअल एनवायरनमेंट को मर्ज करना, मतलब वर्चुअल ENV और पिप को मिक्स करना। देखते हैं चलो। So pip ENV is a package manager that is used to manage Python projects dependencies. Again same काम है, Python project के dependencies को manage करने का काम करता है ये कौन, pip ENV. It is good for the common typical workflow of using dependencies like pip requirements.txt etc. अब ये requirements.txt क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। pip तो पता ही है pip क्या होता है, pip तो सही है, requirements.txt क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिफोर वी यूज पिप ENV वी नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल इट। अब इसकी भी एक कमी ये है कि इसको यूज करने से पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबसे बड़ी कमी इसकी भी है ये, ठीक है। इसके बाद आता है अंडर द हुड पिप ENV जनरली कंबाइंस द यूज ऑफ पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट इनटू अ सिंपल कमांड लाइन टूल। तो एक्चुअली में पिप ENV में हो क्या रहा है, पिप ENV कंबाइन कर रहा है पिप और वर्चुअल ENV के काम को। तो वर्चुअल ENV जो काम करता है, पिप जो काम करता है, उनको कंबाइन करके हम एक ही कमांड में, एक ही कमांड दे के हम दोनों काम कर सकते हैं डेफिनेटली कमांड लाइन में, ठीक है। तो अब इसलिए बहुत अच्छा हो जाता है ये, बट हाँ हमें इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बहुत एडवांस कंसेप्ट हो जाएंगे, यू डोंट नीड दैट राइट नाउ। आपको जो चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना आना चाहिए, वो वर्चुअल ENV की मदद से देखेंगे। टूल्स बहुत सारे हैं, कोई एक करना यूज करना भी फिलहाल हम सीखेंगे, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो आपको दिखाऊंगा मैं वो टूल्स, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो आपके स्कोप से बाहर है अभी फिलहाल, ठीक है, ये समझिए बस। इसके बाद पिप ENV के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कॉन्डा। कॉन्डा भी सुना हुआ वर्ड है राइट, एनाकोंडा के साथ आता है, ठीक है। सो कॉन्डा इज अ पैकेज मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट नॉट ओनली सपोर्ट्स पाइथन बट ऑल्सो अदर लैंग्वेजेस लाइक रूबी, स्काला, R, C++। तो यार ये सिर्फ पाइथन पे ही सीमित नहीं है, ये बाकी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि रूबी ले लो, स्काला ले लो, C ले लो, C++ ले लो, R ले लो, सबको सपोर्ट करता है कौन, कॉन्डा। पैकेज मैनेजमेंट और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का काम करता है इन लैंग्वेजेस में, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, सेव, लोड एंड स्विच बिटवीन एनवायरनमेंट्स इन योर लोकल मशीन। जैसे हमने देखा भी था, मैंने आपको दिखा रखा है गाइस, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देखो।
मैंने डिटेल में एनाकोंडा के बारे में बताया कि एनाकोंडा पहले कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, होता क्या है एनाकोंडा। सबसे पहले तो ये जानो एनाकोंडा क्या होता है, एनाकोंडा क्या होता है, डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर पूरा मैंने आपको इंटरफेस समझाया क्या होता है, उसमें मैंने आपको ये चीज दिखाई थी कि कोंडा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर, डिपेंडेंसी मैनेजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो कोंडा कम्स प्री इंस्टॉल्ड इन एनाकोंडा एंड मिनी कोंडा। सो मिनी कोंडा और एनाकोंडा के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है कौन, कोंडा, ठीक है। तो ये हो गया कोंडा। अब कोंडा के बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपका पोएट्री था, ठीक है। सो पोएट्री क्या है, पोएट्री इज पॉपुलरली नोन एज अ वेरी फीचर रिच पाइथन टूल फॉर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। तो यार इसमें बहुत फीचर्स हैं, बहुत मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, पोएट्री के अंदर, ट्रस्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। सो इट कम्स रैप्ड विद अ पावरफुल CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स। सो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर जिसकी वजह से आपकी जो मैनेजमेंट है पाइथन प्रोजेक्ट का बहुत आसान हो जाता है और बहुत सही से आप कर पाते हो। इट इज फास्टर देन मोस्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट टूल्स। तो ये बाकी उससे कंपैरिजन में बहुत फास्ट भी है, बट हमें इसकी जरूरत नहीं, जो बाय डिफॉल्ट चलता है, मोस्टली यूज होता है, अभी हम फिलहाल वो सीख रहे हैं। इसको आगे मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे टूल्स हैं, उनका यूज हम ये देखेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी इन चीज़ मतलब एक साथ सारे समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ सारे समझने के चक्कर में मत पड़ो, एक समझो, है ना। फिर जहां उसकी लिमिटेशन फेस करोगे, यार ये काम नहीं कर पा रहा, तो नेक्स्ट पे शिफ्ट करो, फिर आप उसकी लिमिटेशन फेस करो, नेक्स्ट पे शिफ्ट करो, इस तरीके से सारे टूल्स एक साथ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोएट्री, ठीक है। अब एक नोट ध्यान रखिएगा, इवन दो इट इज पॉसिबल टू इंस्टॉल इट यूजिंग पिप, आप इस पोएट्री को पिप की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इसको भी इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है अलग से, ठीक है। इट इज नॉट रिकमेंडेड एज इट कॉजेज मोर डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर पैकेजेस, बट इसको हम सजेस्ट नहीं करते, मैं भी सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको पिप के साथ यूज करो। रीजन क्या कि भाई इसके साथ बहुत सारी डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत मेसअप हो जाएंगी चीजें। तो इसके लिए अलग कमांड आता है पिप से अलग इंस्टॉल कर, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए, बट वो भी हम जा ही नहीं रहे उस चीज में, तो क्यों मतलब क्यों देखना, ठीक है। सो एक कहावत है ना, जिस रास्ते जाना नहीं क्या करना वो देख के, इस तरीके से कुछ, तो बस वही सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम क्या करेंगे, वर्चुअल ENV देखेंगे, और हमारे पांचों कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, सिर्फ वर्चुअल ENV एक टूल नहीं है, ये सब टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, आप इनकी मदद से भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यार ये हो गया कि आपको समझ में आ गया कि इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट, पहले वर्चुअल ENV को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, फिर कैसे उसकी मदद से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, फिर कैसे एक्टिवेट करें, फिर यूज करें, फिर डीएक्टिवेट करें, रिक्वायरमेंट्स.txt के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो फटाफट चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे बनाएं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ देखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ पार्ट 19, राइट, दिस इज अ पार्ट 19। पार्ट 19 मैंने नाम दे दिया, और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर CMD ओपन कर लूँगा। अब किसी भी फोल्डर के अंदर CMD कैसे ओपन करें, तो यहाँ पे जाइए, नो डेट मॉडिफाइड में नहीं, यहाँ पे जाइए, है ना, यहाँ डालो CMD, एंटर मार दो, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, फॉन्ट सही कर लेता हूँ ताकि चीज़ें दिख जाएं। सो जस्ट लेट मी मेक इट टू 28, आई थिंक इट वुड बी विजिबल, राइट। तो ये विजिबल है, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ काम बढ़िया से, ठीक है। सो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ ओपन कर लिया पाइथन, ठीक है। अब मैंने डाला इम्पोर्ट क्या डालूं, इम्पोर्ट पांडास नहीं, इम्पोर्ट पांडास, एंटर किया, देखो कोई एरर नहीं आया, परफेक्टली चल गया, मतलब पांडास आपका इंस्टॉल्ड है, आपने इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज इम्पोर्ट नमपाई कर लेते हैं, चलो नमपाई, ठीक है, ये से भी परफेक्टली इंस्टॉल हो गया, मतलब इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ क्या, सीबॉन कर लेता हूँ, चलो, ओ नो मॉड्यूल नेम्ड सीबॉन फाउंड, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं ये चाहता हूं कि यार मैं अब ये सीबॉन को इंस्टॉल करूं, ठीक है,
बट यहाँ ना करूँ, मतलब नॉर्मली हर जगह ना करूँ, सिर्फ जो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट में करूँ। जैसे पार्ट 19 करके मैंने ये फोल्डर बना रखा है, पार्ट 19 मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे इसी में चीज़ें कुछ यूज़ करनी है, सीबॉर्न यूज़ करना है, तो आप पूरा एज अ होल नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ इस फोल्डर के लिए बनाना है। तो इसी के लिए यार आपका काम आता है क्या, आपका काम आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, सपोज कोई मॉड्यूल आपको पर्टिकुलर किसी भी ये प्रोजेक्ट के लिए करना है, इंस्टॉल या डाउनलोड और यूज़ करना है, तो आप कर सकते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट की मदद से। ठीक है, चाहे तो आपको अलग अलग वर्जन मेंटेन करने तो वो भी आप कर सकते हो। अब कैसे करें, तो यार हम देखेंगे वर्चुअल ENV की मदद से। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता तो हमें पिप की मदद से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट पहले मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS करके क्लियर स्क्रीन कर दिया। और यहां मैंने पिप की मदद से क्या किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एंटर मतलब इंस्टॉल किया। पहले तो क्या, किसको इंस्टॉल, वर्चुअल ENV को। सो मैंने किया वर्चुअल ENV, तो सेम सिंपल सा कमांड पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, एंटर मारूंगा तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पीसी में पहले तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर इंस्टॉल हो जाएगा और परफेक्टली रन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल देखो हो रहा है और बहुत जल्दी से हो गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ा था ही नहीं, ये कुछ 5.3 MB का था, ये कुछ 496 KB का था, मेरी स्पीड अच्छी आई तो फटाफट हो गया। ठीक है, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जो पैकेज है दैट इज वर्चुअल ENV, अब वो परफेक्टली मेरे पास क्या है, इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है, परफेक्टली चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तो वर्चुअल ENV डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चल रहा है नहीं चल रहा, और जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं वो सब आ जाएंगे। तो एंटर मारा मैंने, देखो तो यार वर्चुअल ENV परफेक्टली चल रहा है मेरा, देखो क्योंकि चीज़ें आ गई हैं, देखो क्या आ गया है। तो मेरे में वर्चुअल ENV मैंने कमांड डाला तो मेरे पास देखो आ गया कि यूसेज में क्या क्या है वर्चुअल ENV। अब ये सब कमांड्स डाल सकते हो, वर्चुअल ENV वर्जन, ठीक है, डैश डैश विद डैश ट्रैक बैक और इस तरीके सब सारे कमांड्स डाल सकते हो, तो आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सब आ गया। सो आपके परफेक्टली चीज़ें चल गई, मतलब वर्चुअल ENV आपका चल रहा है। ठीक है, अब वर्चुअल ENV पैकेज परफेक्टली इंस्टॉल हो गया, चल रहा है। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि कैसे हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना वर्चुअल ENV की मदद से बहुत आसान है। ठीक है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको क्या डालना है, सिंपल सा एक कमांड डालना है दैट इज वर्चुअल ENV, वर्चुअल ENV स्पेस, अब आपको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो भी नाम देना है वो डाल दीजिए। तो जैसे कि मैंने डाल दिया MB। ठीक है, सो वर्चुअल ENV, मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम MB डाल दिया फॉर मैग्नेट ब्रेन्स और एंटर किया तो मेरा देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख के आ रहा है क्रिएटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट C Python 3.9.7.final.0-64 इन 823 मिलीसेकंड्स। बहुत जल्दी ये इसने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट तो हो गया है, पर अब जरा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की जरूरत है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना अलग चीज़ है, एक्टिवेट करना अलग चीज़ है। तो हमें एक्टिवेट करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट को, तो यार एक काम करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, ज़रा इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब एक्टिवेट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। तो जैसे आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो देखो आपका यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के नाम से। तो जैसे मैंने यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसे क्रिएट किया था तो देखो यहाँ पे फाइल बन गई थी वर्चुअल एनवायरनमेंट की। अगर आप चाहो तो देखना चाहे तो या मैं एक काम करता हूँ, एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता हूँ, वर्चुअल ENV। एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट बल्कि। ठीक है, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, CMD से भी कर सकते हो, अभी CMD से हमने नहीं सीख रहे हैं, मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से वर्चुअल ENV क्रिएट करता हूँ, वर्चुअल ENV और मैंने यहाँ डाला MB। ठीक है, एंटर मारूंगा, देखना क्या होगा, क्रिएट हो गया, देखो फोल्डर बन गया यहाँ पे। तो यार ये आपका वर्चुअल ENV बन गया। मतलब आपका क्या हुआ, एक्चुअली में आपका ये बेबी पाइथन बन गया। मतलब जो आपके सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है उसकी कॉपी यहाँ बन चुकी है और उसको आपने MB फोल्डर में स्टोर कर दिया है। इसको ओपन करो, देखो सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। ओपन करो, देखो लिब है, स्क्रिप्ट्स है, .gitignore है, .py वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ये। ठीक है, सो अब लाइब्रेरी में चले जाओ, साइड पैकेजेस सारे इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, वर्चुअल ENV इंस्टॉल्ड है ना, पिप इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, देखो पिप है, राइट, और आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, पैकेज रिसोर्सेज, सेटअप टूल्स वगैरह सब मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपके इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। मतलब इसने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ सारे पिप इंस्टॉल्ड है स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, तो पिप है, पाइथन इंटरप्रेटर है, तो
तो पाइथन इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल्ड है। मतलब ये क्या हुआ गाइस, ये एक कॉपी बन गई आपके जो भी मतलब जो इंटरप्रेटर है आपके पास, आपके पीसी में जो इंटरप्रेटर बना हुआ है जो एक्चुअली बना नहीं हुआ है जो, उसकी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हमने जब स्टार्टिंग में शुरू करा था, बट शुरू करने से पहले काम करते हैं इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एक्टिवेट करने का एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है, आप स्क्रिप्ट्स में चले जाओ और यहाँ आपको एक एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बट हम सारा इसी में कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी की मदद से, मतलब योर क्या कहते हैं, CMD की मदद से एक्टिवेट करते हैं। वापस आ जाते हैं। ठीक है, और इस CMD की मदद से एक्टिवेट करेंगे अपन। तो उसको मैं कर देता हूँ बड़ा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिवेशन का कमांड क्या है। तो पहले तो क्या करो यार, वहीं पहुँच जाओ जहाँ पे आपको है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, अब देखो मैंने MB स्क्रिप्ट्स डाला तो परफेक्टली इसने कंप्लीट कर लिया, और मैं यहाँ डाल दूंगा एक्टिवेट। ठीक है, ओके, एक्टिवेट एंटर करूँगा तो देखो ये क्या हुआ, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। देखो MB एक्टिवेट हो गया। अब ये कैसे पता चले कि कोई भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, तो जैसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाए तो एक्चुअली में आपके यहाँ पे जो भी जिस भी फोल्डर में आप, उससे पहले यहाँ पैरेंथेसिस के बीच में उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आ जाएगा जो भी आपने क्रिएट किया है। जैसे हमने MB क्रिएट किया, MB हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ देखो MB लिख के आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप MB वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हो। अब इससे पहले जब हमने इंपोर्ट किया था, तो जब हमने इंपोर्ट पांडास इंपोर्ट नंपाई किया था, परफेक्टली हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पहले तो मैंने पाइथन ओपन कर लिया है ना, अब मैंने यहाँ डाला इंपोर्ट पांडास, हाँ, नो मॉड्यूल फाउंड, पांडास के अंदर कोई मॉड्यूल है ही नहीं, राइट। मैं इंपोर्ट कर देता हूँ नंपाई, नो मॉड्यूल फाउंड, है ही नहीं भाई। क्या मतलब हुआ इसका, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ गाइस कि आपका इसके अंदर वो मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे चलेगा। तो अब केस ये है कि वो जो आपने मतलब पांडास और नंपाई आपने इंस्टॉल किए थे, डाउनलोड किए थे, वो आपके बेस इंटरप्रेटर में है। बेस इंटरप्रेटर मतलब जो आपने सबसे पहले डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने से पहले। तो बेस इंटरप्रेटर में आपने ये पांडास और नंपाई इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, आप यूज़ कर रहे थे। पर ये जो आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसमें वो ऑप्शंस नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो पहले आपको पिप की मदद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब वो इंस्टॉल कैसे करें, अगेन वही सेम चीज़, वही सेम रूल। यहाँ पे क्या करो, पहले तो क्विट कर लो, पाइथन से बाहर आ जाओ। बाहर आ गया, अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर देखो MB लिखा हुआ है, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हो। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल पांडास, इंटर मारा तो देखिए पांडास इसके लिए इंस्टॉल हो जाएगा, और ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं दिखाएगा, ये इंस्टॉल करेगा पूरा। देखो कलेक्टिंग पांडास, पूरा परफेक्टली ये इंस्टॉल कर रहा है पांडास को, जैसे होता है वैसे उसी तरीके से पांडास को इंस्टॉल कर रहा है। नंपाई कर रहा है, डेट यूटिल कर रहा है, ठीक है, ये सब कर रहा है। देखो अब हो गया ये इंस्टॉल। अब मैं पाइथन के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ डालूंगा इंपोर्ट पांडास, देखो क्या होगा, अब ये परफेक्टली चल जाएगा। फर्स्ट टाइम चलाया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखो चल गया। अब यहाँ क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ नंपाई, देखो इंपोर्ट नंपाई भी परफेक्टली चल गया, राइट। अब अगर अभी भी मैं इंपोर्ट सीबॉर्न चलाऊंगा तो वो नहीं चलेगा, देखो नहीं चला, सीबॉर्न एरर आ गया क्योंकि है ही नहीं। अब क्या करते हैं, वापस से इसी मॉड्यूल के अंदर सीबॉर्न को इंस्टॉल करते हैं, और आपको दिखाऊंगा कि बेस इंटरप्रेटर में वो नहीं होगा। तो पिप इंस्टॉल, मैं क्या कर देता हूँ सीबॉर्न, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सीबॉर्न कहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, इससे पहले मैं आपको दिखाया था सीबॉर्न नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। सीबॉर्न कहाँ कर रहा हूँ इंस्टॉल में, MB वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एंटर मारा मैंने, यहाँ पे एंटर मारा तो सीबॉर्न आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। साइपाई भी इंस्टॉल हो रहा है, मैटप्लॉट्लिब तो ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये हो रहा है, लेट इट इंस्टॉल, ये हो जाएगा परफेक्टली। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यार इसके अंदर, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जब मैं इसको ओपन करूंगा तो परफेक्टली ओपन हो जाएगा। अब देखो ये हो गया इंस्टॉल। अब क्या करता हूँ, पाइथन डालता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ, तो पिप नहीं, इंपोर्ट सीबॉर्न, ठीक है, और परफेक्टली चल जाएगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, इस पाइथन ओपन करके फर्स्ट टाइम चलाते हैं थोड़ा सी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो, लेट इट टेक इट्स टाइम, जो भी टाइम ले रहा है। सो यार ये आपका सीबॉर्न फिलहाल क्या हो गया, इंपोर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, लेट्स वेट फॉर दैट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे क्या बेस इंटरप्रेटर में भी सीबॉर्न एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। इसमें एरर दिखा रहा है, देखो अब हो गया, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इनिशियली, तो हो गया सीबॉर्न। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट पांडास वगैरह तो सब चलेगा ही यार, ठीक है। और
इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। देखो ये भी चल रहा है। अब क्विट करता हूँ, अब मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट से आ जाता हूँ बाहर। देखो अभी फिलहाल MB वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हो। आप इस वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर आ सकते हो किसकी मदद से? आपको कुछ नहीं डालना है, बहुत सिंपल सा डीएक्टिवेट कमांड डालना है। जैसे एक्टिवेट करने के लिए तो आपको स्क्रिप्ट्स में जाके मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाके स्क्रिप्ट्स में जाके आपको एक्टिवेट करना था। डीएक्टिवेट करते समय कुछ नहीं करना है, बिकॉज आप सीधे सीधे यहाँ डीएक्टिवेट डाल के कर सकते हो। डीएक्टिवेट करो, एंटर करो। डीएक्टिवेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। ओके, वी आर नॉट इनसाइड दैट। ओके, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, MB डैश स्क्रिप्ट्स। ओके, ओके अब डीएक्टिवेट हो गया। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। चलो, तो हम एक्चुअली कमांड नहीं डालता ना, मैंने वो डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ती मुझे। ठीक है, वो मैंने गलत कमांड, सॉरी दैट वाज अ स्टूपिड थिंग। चलो, सो हमने एक्चुअली क्या किया, हम उसके अंदर चले गए। जैसे हमने एक्टिवेट करते समय कहा था, तो एक्चुअली जब हम एक्टिवेट करते तो हम उसके अंदर रहते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। आप क्या करिए, वही स्क्रिप्ट्स के अंदर चले जाइए, डीएक्टिवेट कर लीजिए। तो देखो इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ कि डीएक्टिवेट भी उसी स्क्रिप्ट्स के अंदर ही है। MB खोलो, स्क्रिप्ट्स खोलो, देखो एक्टिवेट ये रहा, डीएक्टिवेट ये रहा। डीएक्टिवेट इसी के अंदर है, एक्टिवेट के साथ ही डीएक्टिवेट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी की मदद से आपको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, यूजुअली जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर ही रहते हैं, और फिर डीएक्टिवेट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग इशू। अब स्क्रिप्ट्स में चले जाइए, MB\SC मतलब स्क्रिप्ट्स डाल लीजिए। ठीक है, अब मैंने ये देखो, मैंने पूरा तो डाला नहीं था, मैंने MB डाला, बैकस्लैश डाला, SC डाला था मैंने। तो SC डाल के मैंने SC स्मॉल में टैब दबाया तो स्क्रिप्ट्स खुद कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर डीएक्टिवेट दबाऊंगा, खुद कंप्लीट हो जाएगा। देखो खुद कंप्लीट हो गया, राइट, इस तरीके से खुद कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यार आपका डीएक्टिवेट हो गया। अब आप अब यहाँ पे देखो तो ये जो MB वाला पार्ट है, पैरेंथेसिस में जो MB लिखा हुआ था, ये पहले में लिखा हुआ था, अब नहीं लिख के आ रहा। रीजन क्या? क्योंकि अब आप उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ गए हो, अब आप बेस इंटरप्रेटर में आ गए हो। ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर बट बेस इंटरप्रेटर में आ गए। अब यहाँ पे काम करो, पिप नहीं, पाइथन करो, पाइथन, और यहाँ डालो इम्पोर्ट सीबॉर्न। अभी हमने किया था ना, सीबॉर्न करो। देखो क्या आ गया, नो मॉड्यूल नेम्ड सीबॉर्न इज फाउंड। सीबॉर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जब एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे इंस्टॉल करोगे यार, मतलब कैसे चलाओगे वो? ठीक है, तो केस क्या है गाइस कि आपने जो सीबॉर्न डाला है, वो सीबॉर्न कहाँ डाला है? सीबॉर्न आपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर डाला है। क्या इसके अंदर भी डाला है? बेस इंटरप्रेटर के अंदर नहीं डाला है, तो इसलिए बेस इंटरप्रेटर में नहीं फाउंड हो रहा है और आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में फाउंड हो रहा है। तो यार यही पावर है वर्चुअल एनवायरनमेंट की कि आपको जो चीज जिसके लिए चाहिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए जो पैकेज, जो डिपेंडेंसी चाहिए, वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, और परफेक्टली आपकी सारी चीजें चल जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक काम करता हूँ, इससे क्विट करके और फिर से उसके अंदर जाके दिखाता हूँ ताकि आप सैटिस्फाइड हो जाओ। सीबॉर्न इसमें नहीं चल रहा ना, बेस इंटरप्रेटर में। अब वापस से मैं उसके अंदर जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेट करने के लिए MB\SC टैब दबाया और एक्टिवेट दबाया, एंटर किया, तो देखो एक्टिवेट हो गया MB। अब यहाँ मैं डालूंगा क्या, पाइथन, तो पाइथन के अंदर आ गया, पाइथन के अंदर आ गया, पाइथन बोलो। ठीक है, और यहाँ डाला इम्पोर्ट सीबॉर्न। देखो वही टाइम लेने लग गया, बट हो गया, तुरंत हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो टाइम लगा था, बट अब हो गया। तो सीबॉर्न देखो यहाँ इंपोर्ट हो गया, MB के अंदर इंपोर्ट हो गया। देखा, तो यही पावर है गाइस वर्चुअल एनवायरनमेंट की, बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्चुअल एनवायरनमेंट कि आप कैसे क्रिएट करो, कैसे डीएक्टिवेट करो। अब देखते हैं यार कि अगर आपको एक चीज है दैट इज योर, कि जो भी आपके पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट में या कहीं पर भी जो भी आपके पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे करोगे? तो एक बहुत अच्छा सा कमांड एग्जिस्ट करता है, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, पिप डालो, और देखो इसको मिनिमाइज करके दिखाऊंगा कि आपको फोल्डर बनते हुए, मतलब फाइल बनते हुए दिखेगी। ठीक है, यहाँ आ गया मैं, और यहां देखूंगा पिप फ्रीज और ये आपका // और रिक्वायरमेंट्स .txt। ठीक है, अब ये क्योंकि थोड़ा सा छोटा है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, अब सही है ना, requirements.txt, एंटर मारूंगा, देखो ओह रॉन्ग स्पेलिंग। तो देखो requirements.txt फाइल बन गई यहाँ पे, डिड यू नोटिस दैट कि requirements.txt फाइल बन गई। अब इसको देखो ओपन करके दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर।
तो देखो इसके अंदर वो सारे पैकेजेस जो भी आपने इंस्टॉल किए ना वो सब एग्जिस्ट करते हैं। अब कहोगे सर हमने तो सिर्फ पांडास इंस्टॉल किया था, सिर्फ सीबॉर्न इंस्टॉल किया था। तो यार जब आपने पांडास इंस्टॉल किया था तो आपने नोटिस किया था कि आपके बहुत से पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। पाइथन के साथ नमपाई हुआ था, मैटप्लॉटलिब हुआ था, राइट, 6 हुआ था, सीबॉर्न के साथ साइपाई हुआ था, और इसके पांडास के साथ pytz भी हुआ था, पाइट्स होता है शायद, ठीक है। फिर डेट यूटिल भी हुआ था, पाई पार्सिंग हो गया आपका सीबॉर्न के साथ। तो ये सब आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, उन सब के नाम आपके पास आ गए हैं, वर्जन आ गए हैं कि जो जो पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं, मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं, उनके नाम इज इक्वल्स टू उनके वर्जन की वो कौन से वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, अब आप ये फाइल किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो और आप उनसे कह सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैंने बनाया है। सपोज आपने कोई भी गेम बनाया है, कोई भी वेबसाइट बनाई है, वो पर्टिकुलर वर्जन को यूज करते हुए बनाई है। आप चाहते हो कि सामने वाला जब उसको खेले या फिर कुछ भी डिपेंडेंसीज क्रिएट करें तो वही यही चीजें यूज करें, क्योंकि कोई और वर्जन अगर यूज करेगा, जैसे सपोज अभी आप पांडास का वर्जन यूज कर रहे हो 1.3.3, ठीक है। अब सपोज इसके अलावा कोई वर्जन होता सपोज आपने 1.15.4 में कोई और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो जो इसमें आपने यूज किया वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर क्या करोगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट कर दिया कि आप पूरी जो डिपेंडेंसी है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो कि ये जो चीज़ है ये इस पे चलेगी, और आप डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो यार गाइज, अब पाइथन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होती हैं, चेंज होती रहती है। एक्चुअली दिक्कत भी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। हमारे पास कभी भी कमी नहीं होती किसी भी मॉडर्न टेक्निक्स की, मॉडर्न फंक्शंस की, किसी भी चीज़ की आपके पास कमी नहीं रहती। ये एक एडवांटेज भी है, पर साथ में डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपने किसी भी वर्जन में कोई भी गेम, वेबसाइट कुछ भी बना रखा है आपने सपोज, तो जो आने वाला वर्जन है उसमें से सपोज हो सकता है कुछ फीचर्स हट जाए जो आपने यूज़ कर रखे हैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में, ठीक है, तो वो चलेंगे ही नहीं वहाँ पे। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को हटाना, मतलब सही हटाना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपका जो भी वो है, जो भी आपने चीज़ कर बना रखी है वो इंटैक्ट रहे वहाँ पे। सो आई सजेस्ट यू कि कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, कोई भी गेम, कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करो, तो उसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। तो जो भी आप चीज़ें उसमें क्रिएट करोगे, इस तरीके से आप requirements.txt से फाइल बना सकते हो, और कभी भी आपका बेस इंटरप्रेटर चेंज होगा तो वो जो इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होगा, उसमें चीज़ें चेंज नहीं होंगी अनटिल अनलेस आप कर रहे हो खुद से, ठीक है। तो देखो यार, ये नोट करके चलना कि आपका पांडास का वर्जन क्या है, 1.3.3। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ क्योंकि दोबारा से हम इसको requirements.txt बनाएंगे, ठीक है। 111 कर देता हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा पांडास का वर्जन, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किसी में भी आप एक पर्टिकुलर वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, नमपाई का करता हूँ, पिप इंस्टॉल नमपाई, और आपको कोई भी वर्जन इंस्टॉल करना है, क्या करो, इक्वल्स टू डालो, और जो भी वर्जन आपको करना है 1.15.4 सपोज, है ना। अब मैं एंटर मारूंगा तो ये पर्टिकुलर वर्जन मेरा इंस्टॉल हो जाएगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट MB में। एंटर मारा तो देखो 1.15.4 जो है आपका इंस्टॉल हो गया, और इसने कुछ एरर्स दिखा दिए कि अनइंस्टॉलिंग नमपाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे एरर्स दिखा दिए, ठीक है। बट ये आपका परफेक्टली इंस्टॉल हो गया होगा आई गेस, ठीक है। चलो, जैसे कि अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाइथन पे चलते हैं, पाइथन, और या फिर काम करता हूँ पाइथन की वजह सीधे आपका वो बनाता हूँ मैं, ठीक है, requirements.txt। सो pip freeze requirements.txt, तो देखो requirements.txt बन गई आपकी, देखिए requirements.txt बन गई, और देखो यहाँ पे नमपाई क्या है 1.21, ओके आई थिंक सो ये प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे। देखो यहाँ पर भी 1.2 ही है। रीज़न क्या कि उसने शायद अनइंस्टॉल करने में एरर दिखाया है मुझे कुछ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एरर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन नमपाई, ओके। तो पहले मुझे इसको एक काम करना चाहिए, इसको अनइंस्टॉल मार देना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी कमांड एग्जिस्ट करता है अनइंस्टॉल मारने का। सो एक काम करता हूँ, पिप अनइंस्टॉल नमपाई,
तो अब ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपसे मांग रहा है येस और नो, येस कर दो भाई अनइंस्टॉल अभी फिलहाल। ठीक है, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड numpy 1.21.2। अब मैं इसको वापस से करता हूँ क्या, एक बार वर्जन चेक कर लेता हूँ। पाइथन मतलब इंपोर्ट करके देख लेता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा। numpy numpy, और देखो नो मॉड्यूल नेम्ड पाइथन फाउंड, सही numpy फाउंड। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्विट कर दूंगा। ठीक है, क्विट करके अब मैं यहाँ क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल क्या करता हूँ, CLS कर देता हूँ पहले, बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें। ठीक है, पिप इंस्टॉल numpy इक्वल्स टू 1.15.4। तो एक पर्टिकुलर वर्जन मैंने इंस्टॉल मारा, देखते हैं कि क्या होता है। अगेन द सेम एरर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी सी। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत पुराना मैं डाल रहा हूँ तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्डिंग व्हील्स फॉर कलेक्टेड पैकेजेस numpy। ठीक है, कमांड एरर्ड आउट विद एग्जिट स्टेटस 1। Okay, I am getting some type of error. I don't know what is the error। ठीक है, शायद कुछ वर्जन प्रॉब्लम, मिसमैच की प्रॉब्लम होगी शायद। ठीक है, बिकॉज मैं बहुत पुराना numpy इंस्टॉल मार रहा हूँ। फिलहाल 2.1 चल रहा है, मैं 1.5 मांग रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं 2.1 था ना, 2.1, हाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन डालते हैं। सो पिप इंस्टॉल numpy इक्वल्स टू 1.20 कर लें, 20.1 कर लेते हैं सपोज, 20.1। लेट्स सी क्या इसमें भी एरर आ रहा है कुछ। नहीं, ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया। सो गाइस ये प्रॉब्लम पता है वर्जन की, मैं बहुत पुराना वर्जन डाल रहा हूँ। सो आई होप, मतलब आई थिंक सो कि ये जो मेरा पिप का वर्जन है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अभी मैं इतना सारा एरर रीड करने के मूड में नहीं हूँ, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक सो जो एरर है वो यही है कि जो पिप का मेरा वर्जन है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या जो मेरा पाइथन का वर्जन है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा पुराने वर्जन को। बट अभी जो हमने 20.1 डाला ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया। अब आप नोटिस करना, देखो यहाँ पे जो requirements.txt की फाइल थी इसमें 1.21.2 है, राइट। और इस वाले को मैं अभी डिलीट मार देता हूँ और फिर से एक requirements.txt की फाइल बनाऊंगा, तो देखना क्या होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम क्या करें, इससे बाहर आ जाते हैं सपोज पहले तो मैं एक काम करता हूँ, डीएक्टिवेट दबाता हूँ। ठीक है, डीएक्टिवेट हो गया, बाहर आ गया मैं। ठीक है, बाहर आ गया। अब देखो अब डायरेक्टली चल गया डीएक्टिवेट, राइट, अब चल गया डायरेक्टली डीएक्टिवेट। तो ऐसे चल सकता है, नहीं चले तो स्क्रिप्ट में चले जाइएगा। ठीक है, चलो डीएक्टिवेट चलिए। फिलहाल अब क्या करते हैं, मैं आपको क्या करता हूँ, काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ आपको। मैं इस फाइल में, मतलब यहाँ पर डेस्कटॉप पे requirements.txt फाइल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, cmd मेन खोलूँगा जो डेस्कटॉप पे ही रहेगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा, cd करके। ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पिप फ्रीज करके। ठीक है, पिप फ्रीज requirements.txt। देखो यहाँ requirements.txt बन गई। अब ये जो requirements.txt बनी है ये बेस इंटरप्रेटर की बनी है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ देखो numpy का क्या कौन सा वर्जन है, 1.21.2 है ना, 1.21.2। और यहाँ पे कौन सा वर्जन है देखना, यहाँ पे कौन सा वर्जन है numpy का, 1.20.1 यहाँ पे वर्जन है 1.20.1। और यहाँ पे वर्जन कौन सा है देखना, 1.21.2। आई होप इसे आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से कुछ आपके वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में अलग वर्जन आपने डाला है, इंस्टॉल किया है स्पेशली, उसमें अलग वर्जन एग्जिस्ट करता है, यहाँ अलग वर्जन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ द केस इज कि अगर आपको सपोज किसी पर्टिकुलर, अब इस requirements.txt को मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ डिलीट मार देता हूँ और इस वाली को मैं कट करके काम करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर requirements.txt फाइल से सारे जितने भी
वर्जन है वो सब इसमें इंस्टॉल मार दूँ। मतलब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में जितने भी आपके, छोटा करना चाहिए मुझे, ठीक है, इसमें जितने भी कमांड्स मतलब वो है पैकेजेस है जिस भी वर्जन के, वो सब इस MB वाले जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसमें चले जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो, उसको कमांड दिखाता हूँ। सो MBSC टैब दबाया मैंने, एक्टिवेट किया, तो MB एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे कमांड एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाट, पिप इंस्टॉल -r। अब रिक्वायरमेंट्स में डॉट मतलब चले जाओ, ठीक है, डॉट रिक्वायरमेंट्स, इसको बड़ा करता हूँ, गड़बड़ होगी नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक समझ में भी नहीं आएगा आपको। रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं करूँगा तो जितने भी वर्जन जो भी होगा ना सब इंस्टॉल हो जाएगा, देखना, देखो। तो इसमें सारे कलेक्ट करके सब कुछ, जो भी वर्जन जो भी आपने किया है वो सब कलेक्ट करके क्या किया, सब कुछ इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्टली आपका क्या हुआ, वो अनइंस्टॉल हो गया और फिर इंस्टॉल हो गया जो भी आपने करा है। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ रिक्वायरमेंट्स डॉट txt बनाऊँगा फिर मैं। सो पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, ठीक है। अब ये देखो बन गया, यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और देखो 1.2 आ गया, पहले 1.20.1 था, राइट। तो अब क्या आ गया 1.2 जो बेस इंटरप्रेटर में एग्जिस्ट करता है, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे हो गया, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू। तो आप किसी भी requirements.txt को मंगा के उससे क्या कर सकते हो, उस सब चीज़ें हटा सकते हो। अच्छा, एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ आपका फटाफट कि भाई जो डीएक्टिवेट है और जो आपका क्या कहते हैं क्विट है वो अलग चीज़ होती है। जैसे अब मैंने क्या किया, पाइथन के अंदर चला गया। अब मैं MB वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट का आपको पहचाने कि आप किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हो, तो जो भी आप जिस भी डायरेक्टरी में हो, जिस भी फोल्डर में हो, उसका जो भी पाथ है उससे पहले आपका पैरेंथेसिस के अंदर वो वर्चुअल एनवायरनमेंट लिखा होगा जो भी आपने क्रिएट कर रखा है। जैसे मैंने MB क्रिएट कर रखा है तो मैं MB के अंदर हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब इस MB के अंदर मैंने पाइथन ओपन किया तो ये MB के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ क्विट डालूंगा तो अब मैं क्या होऊंगा, पाइथन इंटरप्रेटर से बाहर आ जाऊंगा। एंटर मारा, पाइथन इंटरप्रेटर से बाहर आ गया मैं फिलहाल। अब फिलहाल जो मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन ये है कि मैं पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर नहीं हूं, मैं पाइथन इंटरप्रेटर से बाहर हूं, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अभी भी केस ये है कि मैं अभी भी इस MB वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूं। इससे मुझे बाहर आना है तो मुझे डीएक्टिवेट कमांड डालना पड़ेगा। सो डीएक्टिवेट को, अच्छा डीएक्टिव की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, पता है, डीएक्टिवेट डालना है आपको। डीएक्टिवेट डालोगे तो डीएक्टिवेट हो गया परफेक्टली, शायद पहले भी डीएक्टिव ही डाला था मैंने। डीएक्टिवेट करोगे तो परफेक्टली अब डीएक्टिवेट कर लोगे और बाहर आ जाओगे उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से। अब फिर से देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइथन मैंने एंटर मारा तो पाइथन के अंदर फिर से आ गया, मैं बेस इंटरप्रेटर में पाइथन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं क्विट डालूंगा तो अब मैं इस इंटरप्रेटर से, पाइथन इंटरप्रेटर से बाहर आ जाऊंगा। तो क्विट करा तो देखो पाइथन इंटरप्रेटर से अब मैं फिलहाल बाहर आ चुका, ठीक है। तो बाहर आने में मतलब क्विट में और डीएक्टिवेट में डिफरेंस है। डीएक्टिवेट किसी भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्लोज करने के लिए होता है और क्विट मतलब किसी से भी बाहर आने के लिए होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं, कह रहा है कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी फिलहाल मेरा MB क्रिएटेड है, मैं इसी फोल्डर में चाहे एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ और उसको इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ सच दैट वहां पर जो रूट फोल्डर हो सबकी फीचर्स इसके अंदर हो। जैसे पांडास और नंपाई मैंने इंस्टॉल कर रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसके अंदर ला सकते हो। तो उसका कमांड ये होता है कि आपको डालना है वर्चुअल, मतलब आप क्रिएट कर रहे हो तो वर्चुअल ENV एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा डैश सिस्टम डैश साइट डैश पैकेजेस, ठीक है। और मैं सपोज वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे दूंगा VG, सपोज मेरे नाम पे रख दिया मैंने VG। अब ये जो था ना, ये एक्चुअली में वो जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट जब खोला तो सारे फीचर्स आए थे, वो सब उनमें से आप देख सकते हो कि ये है एक फीचर। एंटर मारूंगा तो देखो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। VG करके, सॉरी देखो VG करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस होंगे, सारे फोल्डर्स होंगे जो एक्चुअली में बेस इंटरप्रेटर के पास होते हैं। दिखाऊं, चलो दिखाता हूँ। तो अब सपोज मैं यहाँ पे डालूंगा पाइथन, मैं यहाँ डालूंगा import
पांडाज एंटर मारूंगा, देखो परफेक्टली चल गया। इंपोर्ट numpy, देखो परफेक्टली चल गया। क्या रीज़न? क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया है। अच्छा एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उसी के अंदर कर रहा हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट तो मतलब एक्टिवेट तो किया ही नहीं मैंने, ठीक है। तो वीजी नहीं, वीजी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। अब मैं एक्टिवेट कर लिया, वीजी के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पाइथन डाल दूंगा और यहाँ डालूंगा इंपोर्ट numpy। देखो इंपोर्ट numpy हो गया परफेक्टली। इंपोर्ट, देखो पांडास भी इंपोर्ट हो गया, राइट। तो आपने एक्चुअली में करा क्या, आपने एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया वीजी नाम का, जिसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल, मतलब अभी ये बच्चा नहीं बना है, ये पाइथन बेबी नहीं है, ये पूरा ऐसा पाइथन है जो रूट, मतलब जो आपने जो बेस इंटरप्रेटर है आपका, उसमें जो वहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं पैकेजेस इंस्टॉल्ड है वो सब इसके अंदर, वो सारे फीचर्स इसके अंदर है। उसका सिर्फ एक कॉपी बन गया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी चाहें वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट काम करता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, कि आपको जितना वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। आई नो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी, बट ठीक है, आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर का भी मैं चीज़ें टच करता रहता हूँ, ठीक है। अब डीएक्टिवेट कर दूंगा और मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को कर दूंगा क्लोज। मैं अपना नॉर्मल आ गया हूँ, ठीक है, और ये आपका सिस्टम बन गया है, ठीक है। मैं CLS कर दूंगा, कमांड क्लियर कर दूंगा और ये वर्ड में बंद कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो फिलहाल हमने पार्ट 19 के अंदर एक तो ये बना लिया है वर्चुअल एनवायरनमेंट और एक MB बना लिया है वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो दो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बना लिए हैं। VG में सारे बेस इंटरप्रेटर के जैसे सारे फीचर्स और एक्चुअली MB में भी हैं, क्योंकि MB में मैंने requirements.txt की मदद से सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए थे, राइट। तो ऑलमोस्ट सब सारे सेम से ही हो गए दोनों पैकेजेस, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कितना जादू कर सकता है, एक आपके लिए चीज़ें आसान कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप कोई भी गेम, मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, गेम बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट करिएगा। बिकॉज पाइथन के जो भी पैकेजेस हैं, जो भी वर्जन से बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई होते हैं। एक पैकेज में कोई वर्जन, कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, वो ज़रूरी नहीं आगे आने वाले पैकेजेस में भी होगी, ठीक है। वो हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए। तो उस केस में अगर आपको अपने कोड को ऐसा करना है कि वो चलता रहे, तो भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, गड़बड़ मत करो इधर उधर की, ठीक है। और किसी को भी अगर आपको भेजना है तो आप उसको भेज सकते हो requirements.txt की फाइल, वो उसको एक्टिवेट कर लेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट को, वो रिक्वायरमेंट्स वो कर लेगा और उसमें चला लेगा कोड को, ठीक है। इस तरीके से मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में घुस के चीज़ें कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो पे और कंप्लीट करते हैं उसको, ठीक है। मतलब स्लाइड्स पे चलते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, आई होप आपको परफेक्टली थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट। अब समझ में आ गया है, सो नाउ इट्स योर प्रैक्टिस टाइम कि इसको प्रैक्टिस करिए। इस पार्ट के लिए कोई होम असाइनमेंट नहीं है, आपको खुद से ही एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अपने नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, उसमें अलग अलग पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखिए, ठीक है। और चेक करिए कि क्या आपके बेस इंटरप्रेटर में भी वो है क्या अलग अलग वर्जन के, ठीक है। तो वो आपका काम मैंने एक्सप्लोरेशन के लिए रख दिया है, ठीक है। तो होम असाइनमेंट कुछ नहीं है, आपको एक्सप्लोर करना है चीजों को, ठीक है। सो यार ये हो गया आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का पार्ट, और ये आपका जो पाइथन का पार्ट है, प्रैक्टिकल का जो पाइथन का पार्ट है, वो यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। पाइथन प्रैक्टिकल जो काम है वो यहाँ फिनिश हो गया है। बट अगेन अभी आपके बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए, बहुत सारी चीजें बची हुई, ठीक है। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी, उसमें भी जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी आपको सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पाइथन डिटेल में सीखना है, आगे की चीजें सीखनी है, तो डेफिनेटली मैं एक अलग प्लेलिस्ट टाइप बना दूंगा, प्लेटफॉर्म बना दूंगा जिसमें आप कोडिंग सीख पाओगे, ठीक है। सो पूरा डिटेल में देख पाओगे। अभी बेसिक तो आप लोगों का सारा क्लियर हो ही चुका है, बेसिक पूरा क्लियर करा दिया मैंने। जो एडवांस वाली चीजें हैं वो आगे हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो आपके स्कूल में सिलेबस है वहां तक स्टिक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यार ये हो गया अभी फिलहाल आपका पार्ट 19 पूरा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यार हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, दैट इज magnetbrains.com। तो
सीधे सीधे सर्च कर लो magnetbrains.com, यहाँ पे आ जाओगे, गूगल पे सर्च कर लो magnetbrains.com, तो भी आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड है, ठीक है, तो आप जिस भी क्लास में हो या जिस भी क्लास का आपको जो भी चीज़ सीखनी है, पुराना कोई गैप है, कंसेप्ट क्लियर करने, तो यहाँ से भी कर सकते हो, आगे का देखना आगे का भी कर सकते हो। तो किसी भी क्लास पे क्लिक करो, जैसे सपोज अभी आप क्लास 10th में हो, सो एक्सपेक्ट कि आप क्लास 10th पे क्लिक करते हो, तो क्लास 10th पे क्लिक करोगे तो क्लास 10th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, जो भी कोर्स देखना है, तो उस कोर्स पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढूंढ रहे हो तो देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक करोगे तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी यूनिट्स भी मेंशन्ड है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, ये सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। किसी भी यूनिट पे क्लिक करोगे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसके अंदर क्या क्या वीडियोस है। कोई भी एक वीडियो पे क्लिक कर लो, वो वीडियो ओपन हो जाएगी। ये वीडियो ओपन हो गई, अब इसमें सारे ऑप्शन हैं, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। जो आप यूट्यूब पे आपके पास फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स यहाँ पर है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि यूट्यूब पे आपके पास एड्स आते हैं अलग अलग, आपको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उससे बचने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, आप फोकस होकर पढ़ पाओगे, ठीक है। चीज़ें अगर इधर उधर की आपको परेशान नहीं करेंगी तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर ये पेड है क्या, नहीं, पेड नहीं है भाई। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वैसे यहाँ पर भी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक बार आइए यहाँ पे और एक्सप्लोर करिए इस प्लेटफॉर्म को और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।